राजस्थान में मौजूदा हालात को लेकर अहम सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये हालात किसी सरकार या फिर राजनीतिक दल की वजह से नहीं बने हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विपक्ष ने भी इस स्थिति में सरकार का साथ देने की बात कही है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की, जिसमें सर्वदलीय बैठक की रही, जिसमें पक्ष विपक्ष और तमाम अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। और लगातार जो है जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है और कहा कि हर स्थिति पर सरकार जो है नियंत्रण रखे हुए है, नजर रखे हुए है और आगे भी किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त भी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जो आज हम सब लोगों को बुलाया था, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, और जो स्थिति आज है उसके बारे में चर्चा की। विपक्ष के रूप में कोई भी आपदा अगर आती है तो हम पब्लिक को सहयोग करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे। कोई सरकार के हर जगह राजनीतिक बात नहीं होती। आज जो भी बातें हुई हैं, हमने सकारात्मक सुझाव यहाँ पे दिए हैं कि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, चाहे शादी के सिलेंडर नहीं मिल पाना लोगों को, चाहे जो बच्चे हॉस्टल में हैं या होटल है, रेस्टोरेंट है, कई इंडस्ट्री हैं, उनको भी गैस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। अभी सीएम साहब ने पीएनजी के लिए ऑर्डर किए हैं, तो उसमें भी हमने कहा कि भाई ये जो लोगों ने अब तक क्यों अटका के रखा था, अब आप कह रहे हो कि इनको एनओसी जारी करें, तो पहले से लोगों को क्यों अटका के रखा था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज जिस प्रकार से बाजार में कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लो गैस की दिक्कत है, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं, आप चाहे केरोसिन की बात करें, चाहे लकड़ी की बात करें या कोयले की बात करें, तो उनकी भी व्यवस्था पूरी व्यापक रूप से इंडक्शन की ये होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध का पता नहीं कितना लंबा छिड़ जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से बताया है तो वो मैं समझता हूँ अभी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं हो, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि जो एक्चुअल स्थिति है वो हम जनता को बताएं कि हमारे पास कितनी डिमांड है, कितनी हमारे पास सप्लाई हम कर रहे हैं और कितना हमारे पास स्टॉक है। अगर ये हम पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक पैनिक नहीं होगी। और जो टोल फ्री नंबर है वो हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए कि किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसके बारे में अपने सुझाव दे सके। मैंने ये भी कहा है कि रेट नहीं बढ़ाए जाएं, क्योंकि रेट बढ़ने से भी पैनिक होता है। अभी भी जो है मैं समझता हूँ डीजल और पेट्रोल पे भारत सरकार ने काफ़ी जो है टैक्सेस उस पर लगाए हुए हैं, स्पेशल सेस लगाया हुआ है। अगर मान लो कच्चे तेल के रेट बढ़ भी रहे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत बड़ा मुनाफा तेल कंपनियों ने और सरकारों ने उसमें से लिया है। तो इस समय अगर वो बढ़ाएंगे तो वापस महंगाई बढ़ेगी और पूरे देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पे खतरा आएगा, तो लोगों पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार से रेट नहीं बढ़ाए जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमने सारी जो आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो भी सरकार के सामने रखी है और मैं समझता हूँ सरकार इस पे जरूर गौर करेगी। जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही थी वो हमने बताया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन सब पे चर्चा करके लोगों को रिलीफ देने का काम वो करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हम लोग जहाँ जहाँ भी समस्याएं जिस तरीके की आती हैं वो सब सुझाव हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिए हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे तेल की समस्या आज नायरा ने रिलायंस ने 5 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, ये भी इसी के कारण रहा। एलपीजी की जैसे सिलेंडर्स की जो है आपको धार्मिक आयोजन में सिलेंडर नहीं दे रहे, विवाह शादियों के कार्यक्रम में सिलेंडर नहीं मिल रहे, इनकी व्यवस्था भी सरकार को करने के लिए हमने सुझाव दिया, सरकार इसको करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज विपक्ष, चाहे हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली हो या हमारे निर्दलीय मनोज जी हो, चाहे गर्ग साहब हो, सभी ने मिलकर अच्छे सुझाव दिए और सभी ने मिलकर इस बात का निर्णय लिया कि राजस्थान में हालांकि अभी कोई पैनिक नहीं है डीजल पेट्रोल को लेकर या गैस की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आई तो हम सब मिलकर इस विपदा का मुकाबला करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है।
और राजस्थान की राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों ने मिलकर इस राजस्थान की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बात का आश्वासन दिया कि हम मिलकर संघर्ष करेंगे और राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एलपीजी और सिलेंडर्स और पेट्रोल डीजल को लेकर समय समय पर वो जो आमजन में भ्रांति आ रही है उसको लेकर बैठक आयोजित की जा रही मॉनिटरिंग की, उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और समस्त दलों के विधायकगण मौजूद रहे और जिसमें सभी सदस्यों ने इस बात के लिए सराहना की राजस्थान सरकार की गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना पेट्रोल डीजल की। साथ में उन्होंने जो सुझाव भी दिए कि इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उसमें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन सुझावों को सराहा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में जो ना अभी तक कमी आई है पेट्रोल डीजल और एलपीजी की और ना आने दी जाएगी और मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित भी किया गया कि और इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए और राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र में भी उपभोक्ता है उनको भी जितनी हम जो व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं उसके लिए भी प्रयास रहे और बड़ी अच्छी शानदार माहौल में और सबका एक ही था कि हम सब राजस्थान में सब मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ हम विकसित राजस्थान के सपने को